सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है बैलेंस लाइफ, संतुलित जीवन। हर काम को परमात्मा के एहसास में करना संतुलित जीवन है। लाइफ हमारी बैलेंस तब होती है जब हम परमात्मा को जानते हैं, हमारे पास ब्रह्म का ज्ञान होता है, तभी हम इस लाइफ को बैलेंस कर पाते हैं। क्योंकि जब तक हमें परमात्मा का ज्ञान होता नहीं है, हमारा जो रुझान है, आकर्षण है, वो माया की तरफ होता है। हम इस संसार की चमक धमक में खो जाते हैं। हम संसार को ही सब कुछ मानते हैं और हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। अगर हम माया में खचित हो जाएंगे, सब कुछ माया को ही मान लेंगे, खुद को कर्ता मानेंगे, हम प्रभु को भूल जाएंगे, तो हमारा जीवन संतुलित नहीं रहेगा, हमारी लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए ब्रह्म ज्ञान को लेना बहुत जरूरी है। ब्रह्मज्ञानी का जीवन ही संतुलित होता है। अक्सर हमने देखा होगा, पहले के ज़माने में एक तराजू, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वाले तराजू आ गए हैं, हर दुकान में इलेक्ट्रिक वाले दिखते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे वो हाथ में पकड़ने वाला एक तराजू हुआ करता था, जिसमें होते थे दो पल्ले। जब सामान कोई बनिया देता तो एक साइड में वाट और एक साइड में सामान, और दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर कहीं पर ज़्यादा भार हो गया तो फिर वो साइड नीचे झुकता था। तो इसी प्रकार अगर हम अपनी लाइफ में ज़्यादा बोझा लेंगे, टेंशन लेंगे, प्रेशर लेंगे, तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। और जब माया में हमारा ध्यान रहता है, माया से हमारी आसक्ति रहती है, तो लाइफ में बढ़ता है टेंशन, हमारा बोझा बढ़ जाता है, हमारा भार बढ़ जाता है। हम टेंशन में लाइफ को जीते हैं और दुखी हो जाते हैं। जो व्यक्ति टेंशन में, वो दुखी रहेगा हमेशा। तो माया का प्रेशर, माया का टेंशन, भार हमारे बैलेंस को बिगाड़ देता है। तो ये ब्रह्म ज्ञान होने के बाद, ब्रह्म ज्ञान हमारी लाइफ को बैलेंस करना सिखाता है। बिना ब्रह्म ज्ञान के इंसान का जो रुझान है, ध्यान है, आकर्षण है, माया की तरफ होता है। ब्रह्म ज्ञान के बाद हर काम में परमात्मा शामिल हो जाता है, और इसी को कहते हैं संतुलित जीवन। परमात्मा का जीवन में शामिल होना, परमात्मा को आधार बनाकर इसके एहसास में हर काम को करना, इसी को कहते हैं बैलेंस लाइफ। ब्रह्म ज्ञान के उजाले में जीवन जीने वाले ठोकरों से बचे रहते हैं। माया की अज्ञानता, अंधकार में हमेशा ठोकरें खानी पड़ती हैं। हम देखते हैं हमारे घरों में, जब कभी लाइट चली गई, बहुत टाइम तक नहीं आई, और घर में हमारे अंधेरा है, तो एक रस्सी भी हमें सांप नज़र आती है, क्योंकि अंधेरा है। तो अंधेरे में भ्रम होता है, अंधेरे में भय होता है, डर होता है, और एक रस्सी हमको सांप दिखती है। लेकिन जैसे ही लाइट आती है तो सब दिखता है, उजाला है, ये तो रस्सी है। हम अंधेरे में इसको सांप समझ रहे थे। तो ये जो माया है, भ्रम है, अज्ञानता है, इससे हमेशा लगती है ठोकर, और हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। आदमी जब कोई भी बाइक चलाता है या साइकिल चलाता है, जब उसका बैलेंस बिगड़ता है तो बंदा गिर जाता है। तो बैलेंस हर जगह ज़रूरी है। भक्ति में भी बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है।
संसार के हर कार्य को करते हुए उसमें मोह का ना होना अनासक्ति है, और भक्ति से अनासक्ति है, और अनासक्ति से मुक्ति है। यानी अनासक्ति ही मुक्ति है। अगर हम अनासक्त जीवन जी रहे, बैलेंस बना के चल रहे हैं, हर काम को भी कर रहे हैं और परमात्मा के एहसास में है, तो जीवन मुक्ति है, अनासक्ति ही मुक्ति है। लेकिन अनासक्ति कब आएगी? जब हम भक्ति करेंगे। भक्ति से अनासक्ति है। हमें ब्रह्म ज्ञान के पहले 5 पण दिए गए। इसमें हमें जो चौथा पण है वो कर्म योग है। सांसारिक जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निष्ठापूर्वक निभाते हुए चले जाना, गृहस्थ में रहते हुए भक्ति करना। क्योंकि जिस घर में हम रहते हैं वहाँ भगवान है, और परिवार का हर सदस्य परमात्मा का रूप है। सबकी सेवा करना है। भक्ति हमें कर्मठ बनाती है, कर्मयोगी बनाती है। अपने कर्तव्यों फर्जों से भागना भक्ति नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों फर्जों का निष्ठापूर्वक ईमानदारी से पालन करना ही भक्ति है। परमात्मा के एहसास में हर काम को करना, चाहे हम घर परिवार की सेवा करें, आस पास पड़ोस समाज, अपने गांव कस्बे शहर प्रदेश देश या विश्व की सेवा करें, तो ईमानदारी से करें, लगन मेहनत समर्पण सहनशीलता के साथ करें। तो हर कार्य को प्रभु को आधार बनाकर करते हुए चले जाना है। यही है बैलेंस लाइफ, संतुलित जीवन। सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी